नमस्कार बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का छठवां श्लोक। तीर्थोदकानि समिधा कुसुमानि दर्भान् स्वैरं वनाद उपनयन्तु तपोधनानि धर्म प्रिया नृपसुता नहि धर्म पीड़ामिच्छेत् तपस्वी सुकुल व्रतम एतत् अस्याः। वहाँ पर जब पद्मावती का सेवक आता है और कहता है कि हमारी जो राजकुमारी है वो आप सभी धर्म प्रिय सेवकों को कुछ न कुछ देना चाहती है और वो यह नियम कुल क्रमागत नियमानुसार कर रही है। अन्वय है तपोधनानि तीर्थोदकानि समिधा कुसुमानि दर्भांच वनात् स्वैरम उपनयन्तु ही धर्म प्रिया नृपसुता तपस्वी सुधर्म पीड़ा न इच्छेत एतत् अस्याः कुलव्रतम। अर्थात भवतः तपोधनानि, आप सभी लोग जो तपस्या की साधनभूत सामग्री है, जैसे तीर्थोदकानि पवित्र जल है, पावन जल है, नदी का पवित्र जल है, कुसुमानि फूल है, दर्भान कुश है, घास है, समीधा है, वो स्वैरम वनात् स्वतंत्रता पूर्वक वन से उपनयंतु लावें ही, क्योंकि धर्म प्रिया जो धर्म में प्रेम रखने वाली हमारी नृपसुता राजकुमारी जो है वह तपस्वी तपस्वियों के धर्म पीड़ाम न इच्छेत, धर्माचरण के कष्ट को न इच्छेत अर्थात नहीं चाहती है। एतत् अस्याः कुलव्रतम, यह इनका कुल क्रमागत नियम है। तात्पर्य यह है कि कांचुकी कहता है, हे तपस्वियों, आप लोग स्वतंत्रता पूर्वक धर्म का आचरण करें, अपनी नित्य हवन आदि क्रिया के लिए वन से आम्र तथा पीपल की समीधा की लकड़ी आदि लाएं, नदी से पावन जल लाएं, कुश और पुष्प लाएं, संध्या उपासना आदि क्रिया करें, उनके दैनिक कृत्य में कोई बाधा नहीं है। यह राजकुमारी भी धर्म में अनुराग रखती है, अर्थात तपस्वियों के तप जप हवन आदि कार्यों में उनकी परम प्रीति है, श्रद्धा है, अतएव वे आप लोगों की तपस्या में बाधा नहीं चाहती। इस पद्य में वसंतिल का वृत्त है अर्थात छंद है और अनुप्रास अलंकार है तथा काव्य अलंकार भी है। जीवन के उदात्त मूल्यों का संचय हुआ है और इसमें गुण के कारण पद्मावती को धर्मप्रिया कहा है। व्याकरण और समास में है तीर्थोदकानि अर्थात तीर्थस्य उदकानि, षष्ठी तत्पुरुष है। समिधा में सम उपसर्ग, इंद धातु और क्वित प्रत्यय है, क्विप। उपनयंतु में उपनी और अंतु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। 8वें श्लोक में कांचुकी कहता है कि कस्यार्थः कलशेन को मृगयतो वासो यथा निश्चितं दीक्षां पारितवान् किम इच्छति पुनः देयं गुरोः यत् भवेत् आत्म अनुग्रहम् इच्छति इह नृपजा धर्म अभिराम प्रिया यदि अस्य अस्ति समीप्सितं वदतु तत् कस्य अद्य किम दीयताम्। कांचुकी कहता है कि धर्म प्रिया जो राजकुमारी है वो उनकी इच्छा है कि आप सभी तपस्वी जनों को वो आप लोगों की मनचाही वस्तु का दान देने के लिए आमंत्रित कर रही है कि आपको बुला रही है, आपको जो जो चाहिए वो आप उनसे ले सकते हैं। अन्वय है कस्य कलशेन अर्थः कः वासः मृगयते यथा निश्चितं दीक्षां पारितवान् स्नातकः पुनः किम इच्छति यत् गुरोः देयं भवेत् धर्म अभिराम प्रिया नृपजा इह आत्मा अनुग्रहम् इच्छति यस्य यत् समीप्सितं तत् वदतु अद्य कस्य किम दीयताम्। कांचुकी कहता है कि कस्य कलशेन अर्थः, किसको कमंडलू की आवश्यकता है, कह वासः मृगयते, कौन वस्त्र खोज रहा है, अर्थात किसे वस्त्र चाहिए,
यथा निश्चितम दीक्षाम पारितवान पुनः किम इच्छति। और कौन है जिसे विधि पूर्वक दीक्षा लिए जाने के बाद गुरु को गुरु दक्षिणा में कोई देना चाहता है तो वो भी राजकुमारी जी से ले सकते हैं, क्योंकि वन में रहने वाले जो वनवासी हैं, जो तपस्वी हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की सांसारिक वस्तुएं नहीं होती है। तथा कौन है जो धर्म अभिराम प्रिया नपजा, इस प्रकार धर्म का आचरण करने वाली इन तपस्वियों से अनुराग करने वाली नृपजा अर्थात राजकुमारी जी से यह आत्मा अनुग्रह इच्छति, इस आश्रम में अपने ऊपर आप लोगों की कृपा चाहती है। यस्य यत सम ईप्सितम तत्वदतु, अतएव जिसको जो वस्तु अभिष्ट हो वह कहिए। अद्य कस्य किम दीयताम, और किसे आज क्या दिया जाए। राजकुमारी इन सभी को वस्तुएं प्रदान करना चाहती है। अर्थात इस अवतरण से सामाजिक और धार्मिक दशा का ज्ञान होता है कि प्राचीन काल में शिष्य गुरु के समीप आश्रम में रहते थे और ब्रह्मचर्य पूर्वक विधिवत शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्यों के लिए जीवन उपयोगी दीक्षा और तपोदेश देते थे। शिष्य गुरु दक्षिणा दिया करते थे। गुरु दक्षिणा के लिए शास्त्रों में कोई निश्चित विधान नहीं है, परंतु वह दक्षिणा राजा ही उनको प्रदान करते थे। इसमें 19 वर्ण का शार्दुल विक्रीडित छंद है और शांत रस और प्रसाद गुण है, अनुप्रास और स्वभावोक्ति अलंकार है।